हमारे लिए एक अलग से कानून बने, क्योंकि हम घरेलू कामगार महिला ऐसे कैटेगरी में आते हैं जो कि रोड में चल रहे हैं, उसका भी एक कानून है। जैसे टेम्पू चालक है उसका भी कानून है, ट्रैफिक है उसका भी कानून है, हर चीज का कानून सरकार ने बना के रखी है। लेकिन हम जैसे महिला जो घरेलू कामगार महिला है उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई भी कानून नहीं है, जिसकी वजह से हम महिला बहुत भटकते हैं। हम महिला कभी कभी इतने बेवश हो जाते हैं कि जिस घर पे हम काम करते हैं ना, उस घर पे अगर हमारे साथ में अगर दुर्व्यवहार भी हो जाता है, हमारे साथ में गलत भी होता है, लेकिन हम मजबूरन चुप रहते हैं। उसकी वजह है हमारा कानून नहीं है, हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। हम जहाँ पे काम करते हैं वो मेरे साथ छेड़छाड़ किया, चाहे तो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं हमको प्यास लगा तो हमको टूटा गिलास में पानी दे दिया, चाहे फूटा कप में चाय दे दिया। हमारा तो कोई कोई सम्मान नहीं है, कोई मान नहीं सम्मान नहीं है। और हम उसके घर को, उसके घर पे हम जब घुसते आज 9 दिसंबर है और हम लोग मानव अधिकार दिवस जो 10 दिसंबर को होता है उसकी तैयारी में हम लोग आज मानव अधिकार दिवस मना रहे हैं। कल हम लोग जमशेदपुर में मनाएंगे और इस अधिकार को मनाने का हम लोग का मुख्य मकसद ये है कि हम लोग फिर से अपने अधिकारों को एक बार जानते हैं। बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा क्या अधिकार है और उसी तरह से जब हम लोग नहीं जानते हैं हमारा अधिकार क्या है तो फिर हमारा शोषण होने लगता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी फ़िलहाल में नवंबर महीने में 21 नवंबर को भारत सरकार ने 4 श्रम संहिता लागू किया है, जो असंगठित कामगारों के लिए बहुत ही बुरा है और उसमें हम लोग गिनती नहीं होते हैं। और जो कानून लाया है वो है सिर्फ संगठित लोगों के लिए ही अच्छा है और हमारे जैसे दबे कुचले लोगों के लिए हम लोग एकदम किनारे हो गए हैं। और सरकार इसको ऐसे लाई है जैसे कि त्रिपक्षीय बोर्ड का मीटिंग होना चाहिए, जिसमें श्रमिक हो, सरकार हो और नियोक्ता हो, ये तीनों मिला कर के जो मीटिंग होनी चाहिए थी उसके बाद इसको पास करना चाहिए था। लेकिन अभी सरकार जैसे ही बिहार में चुनाव जीत लिया उसके बाद वो तुरंत ये कानून को लागू कर दिया है। तो हम लोग सब कोई जितने भी हमारे एनजीओस लोग हैं, जितने भी असंगठित कामगार लोग हैं, वो लोग जगह जगह पे इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली आसपास ऑलरेडी शुरू हो गया है, कल यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन है। लेकिन हम लोग यहाँ नहीं हो पाएंगे कल, इसलिए हम लोग आज ही प्रेस वार्ता के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को हम लोग आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आप लोग इसको सरकार के पास पहुंचाए। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि भारत सरकार हमारे राज्य के सरकार को भी ये करने के लिए लागू करने के लिए उनको भी ये करेगा, तो फिर हम लोग उसको नहीं ये कर पाएंगे, उसमें से कोई भी लाभ नहीं ले पाएंगे। हमारे झारखंड में कल्याणकारी योजना का बोर्ड ही गठन नहीं हुआ है जिससे हमारे घरेलू कामगारों को कुछ लाभ मिल पाए। केवल घरेलू कामगारों की बात नहीं है, जो अन्य श्रमिक भी हैं, जो लोग रेजा कुली का काम करते हैं, वो लोग भी असंगठित लोग हैं। तो जितने भी इस प्रकार के लोग आएंगे वो लोग सब कुछ इस चीज़ों से वंचित हो जाएंगे, उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इस तरह से हम लोग इतना श्रम करने वाले, जैसे हम लोग मानव अधिकार दिवस मनाते हैं और इसको 20 अक्टूबर 2016 में श्रम अधिकार को ही मानव अधिकार के रूप में घोषित किया गया था। यूनाइटेड नेशन ने उसको मानव अधिकार दिवस के रूप में घोषित किया था। तो हम लोग चाहते हैं कि यदि हम श्रम ही नहीं करें और हमको जीने का अधिकार है, लेकिन हम खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? और जब हम लोग खाने के लिए हम पैसा नहीं कमाएंगे तो हम खाना कहाँ से खरीदेंगे? तो अल्टीमेटली यही आता है कि हम लोगों को काम करने का अधिकार है और ये संविधान यही बोलता है, जैसे ही हम लोग जन्मते हैं हम लोगों को शिक्षा का अधिकार है, हम लोग को काम करने का अधिकार है। जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोग हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें और जितना जल्दी हो सके ये जो 4 श्रम संहिता है उसको सरकार वापस ले। क्या क्या खामियां हैं इन श्रम संहिता में? श्रम संहिता में हम जैसे बोले कि सबसे पहले तो हम लोगों को एक्सक्लूड कर दिया है, हम लोग उसमें ऐड ही नहीं होते हैं। जैसे मैं बोली कि ये सिर्फ संगठित लोगों के लिए ही है और हम लोग जैसे लोग, हम लोग संगठित लोग नहीं हैं।
हम लोगों को कोई निर्धारित वेतन नहीं मिलता है, हम लोग जहाँ काम करते हैं कोई सुरक्षा नहीं होती है, कोई बोनस नहीं मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं मिल पाता है असंगठित कामगार लोगों को। लेकिन जो कानून बना है उसमें ये सब चीज़ होगा जो नियोक्ता के ऊपर निर्भर करता है, तो हम लोगों को वो लाभ नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम लोगों का मांग ये है कि हम लोग जो हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया था 29 जनवरी 2025 को कि घरेलू कामगारों के लिए एक कानून बनना चाहिए। हम लोग लाखों मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों में हम लोग ये कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, त्रिपक्षीय बोर्ड का मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हमारे लिए ये कानून नहीं बना है। और जो उस कानून को बनाने के लिए जो विशेषज्ञों का जो बोर्ड गठन होना चाहिए था उसको भी गठन नहीं किया गया है, और जब तक वे विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं करेंगे तब तक वो लोग इस कानून को नहीं बना पाएंगे। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी सरकार उसको भी बदल रही है कि आने वाले दिनों में घरेलू कामगारों के लिए अलग से कानून की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि घरेलू कामगारों के लिए एक अलग से ही कानून हो। घरेलू कामगारों के लिए भी महिलाओं के लिए अलग अलग कानून दिया गया है, लेकिन जब घरेलू कामगारों के साथ कुछ भी हादसा होता है तो हम लोग जाते हैं, थाना जाते हैं, लेकिन उसमें हम लोग कौन सा कानून को लेकर के हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और किसके कौन सा धारा के अनुसार हम लोग उसमें जाएंगे। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं आती है, हम लोगों को यहाँ से वहाँ हम लोग को भटकना पड़ता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का शोषण हमारे साथ ना हो, अन्याय ना हो। इसलिए सरकार हमारे लिए एक अलग से ही कानून बनाए ताकि हम लोग सुरक्षित होकर के हम लोग अपना काम कर सकें और अपने अधिकार को सुरक्षित रूप से ले सकें। कौन से अधिकार से आप लोग वंचित हो रहे हैं? हमारे जैसे कि बहुत सारे अधिकार हैं। हमें जैसे समय पे वेतन नहीं मिलता है, उचित मजदूरी नहीं मिलता है, सप्ताह में हम लोग को एक छुट्टी होता है जो कि और जो कामगार हैं उन लोगों को सप्ताह में छुट्टी मिलता है, हम लोगों को वो छुट्टी भी नहीं मिलता है। बीमार होने पर भी हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलता है। तो ये हमारा अधिकार है। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ सही ढंग से हमारा जो व्यवहार वो लोग करते हैं वो सही नहीं मिलता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को जो हम लोग का सम्मान मिलना चाहिए, हम लोग चाहते हैं कि जहाँ हम लोग काम जाते हैं वहाँ पर हम लोगों को सम्मान मिले, हमारा उचित मजदूरी मिले, हमें भी छुट्टी मिले। हम जैसे अगर मान लेते हैं हम काम करने जहाँ जाते हैं उचित मजदूरी नहीं मिलता है हमें, तो हम अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश करेंगे, उनका पढ़ाई लिखाई। आजकल बच्चों का कंपटीशन का ज़माना है, अगर हमें अब सही वेतन नहीं मिलता है तो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा के आगे जब उसको भविष्य ही नहीं संभाल सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमें जो काम है तो हम लोग को उचित मजदूरी मिले ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें, जैसे कि बड़े बड़े लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। और जैसे हमें जैसे बहने लोग हैं कहीं पर तो जैसे दुर्घटना घट जाता है, चाहे कोई जगह गलत व्यवहार होता है तो हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। थाना भी जाते, जैसे सिस्टर ने कहा कि थाना भी जाते हैं तो हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है, उसका से मिलिए जाइए उससे मिलिए। इस तरह का हम लोगों को बहुत सारा समस्या होता है। कहीं पर होता है अगर जैसे पैसा बढ़ाने की बात किया जाए तो वहाँ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया या फिर काम से अचानक निकाल देगा, तो हम लोग ऐसे स्थिति में क्या करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सारा सम्मानजनक हम लोग को जो है हम लोग को सम्मान मिले, और हमारा बहुत सारे अधिकार जो हैं सरकार से हम लोग चाहते हैं कि हमें वो अधिकार दे, हमारे लिए अलग से कानून बने ताकि हम अपने जो अधिकार है उसको सुरक्षित तरह से ले सकते हैं। मेरा नाम रेनू लिंडा है। आज से नहीं, हम लोग 10-15 साल से लगे हुए हैं, और 10-15 साल से जो हम लोग एक घरेलू कामगार महिला है, हम लोग जो दूसरों के घरों पे काम करने जाते हैं, लेकिन बार बार एक ही मुद्दा हम लोग लेके सरकार के पास उतरते हैं कि हमारी मांग पूरी किया जाए। हमारी मांग है जो हर महिला के साथ में है
ना हमारा छुट्टी तय है, ना हमारा वेतन तय है, ना हमारा सुरक्षा तय है, ना हमारा बच्चों का भविष्य तय है, ना हमारा घर व्यवस्था का तय है। हम अगर रेंट में रह रहे हैं तो वहाँ हमें रेंट देनी पड़ती है, और अगर हमें कहीं पर घर का सुविधा है तो वहाँ पे सरकार हमें मतलब देती नहीं है। तो जो हमारा हक है, हमारे अगर कानून बनते हैं, सरकार से हम बार बार अनुरोध करते हैं कि हमारे लिए एक अलग से कानून बने, क्योंकि हम घरेलू कामगार महिला ऐसे कैटेगरी में आते हैं जो कि रोड में चल रहे हैं, उसका भी एक कानून है। जैसे टेम्पू चालक है उसका भी कानून है, ट्रैफिक है उसका भी कानून है, हर चीज का कानून सरकार ने बना के रखी है। लेकिन हम जैसे महिला जो घरेलू कामगार महिला है उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई भी कानून नहीं है, जिसकी वजह से हम महिला बहुत भटकते हैं। हम महिला कभी कभी इतने बेवश हो जाते हैं कि जिस घर पे हम काम करते हैं ना, उस घर पे अगर हमारे साथ में अगर दुर्व्यवहार भी हो जाता है, हमारे साथ में गलत भी होता है, लेकिन हम मजबूरन चुप रहते हैं। उसकी वजह है हमारा कानून नहीं है, हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। किसके पास जाएंगे हम लोग कि हमारे साथ ऐसा हुआ, वो हम जहाँ पे काम करते हैं वो मेरे साथ छेड़छाड़ किया, चाहे तो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं हमको प्यास लगा तो हमको टूटा गिलास में पानी दे दिया, चाहे फूटा कप में चाय दे दिया, हमारा तो कोई कोई सम्मान नहीं है, कोई मान नहीं सम्मान नहीं है। और हम उसके घर को, उसके घर पे हम जब घुसते हैं, अभी ठंड के समय है, अगर हम अभी उसके घर में काम करने ना जाए, उसके बच्चे का स्कूल रुक जाएगा, उसका पति का ड्यूटी रुक जाएगा, उसका सारा घर का ब्रेकअप हो जाएगा। इसीलिए सरकार जो हमें मौत नहीं दे रही है, बार बार हम सरकार से अनुरोध करते हैं। आज इतने जो हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन है, उनके घर में भी 4 गो नौकर होंगे, होंगे ना, लेकिन क्या बिना उन नौकर चाकर के सरकार मुख्यमंत्री अपने जहाँ पे उनको जाना रहता है समय से जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो उसके वजह है सिर्फ हम लोग, हम गरीब जैसे महिला, जितने भी झारखंड की महिला हो चाहे अन्य देश की महिला हो, सारी महिला मजबूर है, क्योंकि उनका कोई कानून व्यवस्था नहीं है। इसीलिए हम बार बार सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे लिए एक कानून बने, जिससे कि हम शान से काम करने जाए और वहां से काम करके हम घर वापस आए। अगर वहां पे काम के दौरान उसके घर पे चारों कोना में देखिएगा, जितना हम उससे करीब रहते हैं ना, उससे बाहर वाला कोई करीब नहीं रहता है। हम जिस घर पे काम करने जाते हैं ना, उस घर पे हम बहुत ज्यादा उससे क्लोज रहते हैं। क्यों? किचन में हमको घुसना है, ड्राइंग रूम में हमको घुसना है, उसका पूजा रूम में हमको घुसना है, और टोटल में हम घुसते हैं। ठीक है, बेडरूम में उसका हम घुसते हैं जहाँ उसका अलमारी है, लॉकर है। अगर अगर उसका घर में छोटा सा भी अगर सोना चांदी चाहे पैसा रुपया या कुछ भी महंगा सामान कुछ हो जाता है, तो सबसे पहले जिम्मेवारी और सबसे पहले मतलब मेरे ऊपर आता है इल्जाम। क्यों आता है? क्योंकि हम गरीब हैं, हमारा कोई वहाँ पे महत्व नहीं है। हम उसके यहाँ काम करते हैं, हम उसके यहाँ 1 महीना 30 दिन हम उसके यहाँ सुबह शाम 2 टाइम काम करने जाते हैं, तब हमको महीना का 2,000 रुपया देती है। तो 2,000 रुपया हम, और कोई कर रहा है 28 दिन काम, लेकिन हम 30 दिन काम कर रहे हैं, और 30 दिन का हमारा वेतन 2 से 2,500 रुपया है। तो उतना में मेरा नहीं चल पा रहा है। और किसी मुद्दे से अगर हम उसमें फंस गए, वो लोग फंसा दिया, ले जाके थाना में बंद कर देता है, और नहीं तो तुम मेरे घर से सामान ली है, दरवाजा लॉक करके अंदर में बंद कर देता है। मेरा बाल बच्चा, मेरी मम्मी अभी तक क्या कर रही है, नहीं आई है घर, कोई अता पता नहीं। हम लोग किससे गुहार लगाएं, कहाँ जाए, क्या बोले सरकार को कि हमको यहाँ बंद करके रख दिया? अगर मान लीजिए मेरा कानून रहता तो वहां पर हम डट के जाके लड़ते वहां पे, मगर हमारा कोई कानून नहीं है। सरकार हमें पलट के नहीं देख रही है। और कहिएगा तो जितना झारखंड में महिला है ना, जब इलेक्शन का समय आता है ना, तो महिला सबसे आगे वोट लेने के लिए पहुंच जाती है। हम लोग 4 घर में काम करते हैं, छोड़ के हम लोग जाते हैं वोट देने, क्योंकि हमें सरकार बनानी है। सरकार जब बन जाती है, लेकिन सरकार हमें पलट के नहीं देखती है। इसीलिए हम बार बार अनुरोध करते हैं हमारी सरकार से कि जो भी है, हमारे जितने भी घरेलू कामगार महिला है, उसके लिए अलग से एक जमीनी स्तर पर कानून बनाए, जिसमें कि हम अपने बातों को रख सकते, अपना हक को रख सके, और वहाँ पे हमारी जितना भी समस्या कठिनाई है उसको रख सके। मेरा नाम अनीपा देवी है और मैं झारखंड घरेलू कामगार यूनियन की अध्यक्ष हूँ।